Calculate the median of the following. Quick, 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 everyone. क्या बोला? क्या फ्रीक्वेंसी? कम्युलेटिव बोला तो मेरे को लगा क्यूमुलेटिव। कम, हाँ, क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव। मीडियन को अरेंज करने में पहला कंडीशन क्या है प्राची? हाँ, तो बोलो ना जोर से। ये सुप्रिया तुमको जोर से देख रही है, तुम घबरा जा रही हो क्या भाई साहब? तो एक बार सुप्रिया को देख रही हो, एक बार मेरी तरफ देख रही हो, वैसे बोलो, तुमको मालूम है तो बोलो। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है भाई साहब। ठीक है, ये हो गया मार्क्स भाई साहब असेंडिंग ऑर्डर में। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू किसका है भाई साहब? 21। ठीक है, 23, 24, 26, 27, 32। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया भाई साहब हमने। डिसेंडिंग में भी अरेंज कर सकते हैं। तो मीडियन का प्लाया क्राइटेरिया ये हो गया भाई साहब। आपको बाल झड़ने से फुर्सत मिल गई तो इसके आगे क्या होगा भाई साहब? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये हम क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका फ्रीक्वेंसी। कितना हो गया सही बताइए? 21 का हो जाएगा 2, 23 का हो गया भाई साहब आपका 16, 24 का हो गया 9, 26 का हो गया 7। एक्चुअली ये डिसेंडिंग ऑर्डर में था, इसको भी अपन ले सकते थे। दिस वाज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ओनली। ठीक है, इसको भी अगर हम ले ले तो भी चलेगा। ओके, बताइए आगे का पार्ट। बम फोड़ू। एल, एन, क्या बोल रहे हैं? ओके, कैसे? मेंटल मैथ्स करो तुम भाई साहब। ओके, सो यहाँ पे क्या करना है बताइए फटाफट। कल हमने ये लास्ट सवाल किया था इसका, इफ यू रिमेम्बर। हाउ हैव वी डन द लास्ट सवाल भाई साहब कल? देखो यहाँ पे हमने एफ आई लिखा, एक्स लिखा, फिर हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट किया। ठीक है, अगर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट करना है तो यही टेबल लेकर चलना पड़ेगा। आप डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं लिख सकते। ठीक है, तो मतलब ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया, लेकिन आपको असेंडिंग ऑर्डर में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वरना मोर देन फ्रीक्वेंसी टाइप हो जाएगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपन डालेंगे यहाँ पे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। ठीक है, तो लेस देन टाइप में बोलो भाई साहब 21 का क्या लिखेंगे? 2। यहाँ पे भाई साहब 16 प्लस 2 हो गया 18, 18 प्लस 9 27, 7 हो गया 34, 34 प्लस 4 38, 38 प्लस 6 44। क्या मजा मिला, पाते हुए जा रहे हैं भाई साहब, वाह। ओके, तो ये हो गया आपका 38 प्लस 6 44। क्लियर है? क्लियर, क्लियर। अटेंशन पुल करने का ये क्या तरीका है भाई साहब? ओके, मार्क्स हो गया ये, नंबर ऑफ, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, ये हो गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आगे बताइए क्या करेंगे? इसको ऐड करो ना भाई साहब, कितना आएगा? देखो इसका जितना आएगा ना वही एडिशन होगा इसका, 44 ही आना चाहिए। कितना आ रहा है देखो यहाँ पे? 8, 9, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 7 24, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 6 34, 3 प्लस 1 44। जो इधर आएगा वो इधर ही भी आएगा। ठीक है, ओके। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। आगे क्या करेंगे भाई साहब बताइए फटाफट। तो आपको देखना है यहाँ पे 1 2 कितना हो गया? 44। 44 इज एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर? इवन नंबर है। इवन नंबर के लिए क्या करेंगे? गुड। तो n by 2th टर्म, n by 2th टर्म एंड n by 2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, n by 2 मतलब हो गया आपका 44 by 2, दैट इज 22nd टर्म। ठीक है, ओके। n by 2 प्लस 1 मतलब आपका हो गया 22 प्लस 1, दैट इज 23rd टर्म। ठीक है, इन दोनों का भाई साहब आपको निकालना है एवरेज। ठीक है, मीन निकालना है 22nd और 23rd टर्म। तो 22nd और 23rd टर्म का भाई साहब मीन कितना आ जाएगा बताइए? 22nd और 23rd टर्म का मीन कितना आ जाएगा?
तो अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हमने यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में डाला। तो देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप कर रहे हैं, 44 आ गया भाई साहब आपका, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 44 ही आया ना, ओके। चलिए तो 44 इज 44 by 2 एंड मीन ऑफ 22nd एंड 23rd टर्म्स, ठीक है। हाउ टू गेट 22nd एंड 30, फाइंड द वैल्यू इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी व्हिच इज इक्वल टू और जस्ट ग्रेटर देन 22 एंड 33। अब देखो यहाँ पे 22 और 23, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 10, ये वाला देखना है आपको, ठीक है। ये भूल जाइए, ये ये वाला आपको देखना है जो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डाला है, ठीक है। क्लियर है। 22 एंड 23 कहां पे आ रहा है भाई साहब बताइए, जस्ट ग्रेटर कौन सा आ रहा है भाई साहब, ये 26, ठीक है। देखो यहां तक तो 17 की कहानी होगी, तुम मुझे बताओ 22nd और 23rd टर्म कहां पे लोकेटेड होंगे, ऑब्वियसली यहां पे लोकेटेड होंगे ना, यहां पे तो 17 तक की खत्म हो गई कहानी, ठीक है। 23rd और 22nd और 23rd टर्म यहां पे लोकेट होंगे, तो तुम्हारा मीडियन क्लास क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी योर मीडियन क्लास 24, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा मीडियन क्लास। सो फाइंड द वैल्यू इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम which is equal or just greater than 22 or 23, equal or just greater than 22 or 26, data corresponding to 26 is the value of 22nd or 23rd term which is 24, ठीक है। so 24 plus 24 by 2, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो कैसे 24 plus 24 by 2 हुआ, 22nd और 23rd टर्म, ठीक है, दोनों का डेटा कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, 22nd टर्म को भी आप कहां पे लोकेट करोगे 24 में, 23rd टर्म को भी आप कहां पे लोकेट करोगे 24 में, तो इसीलिए 24 plus 24 by 2, क्योंकि मीन ऑफ 22nd एंड 23rd टर्म है, समझ में आ रहा है, मीन ऑफ 22nd एंड 23rd टर्म है, तो मीन ऑफ 22nd एंड 23rd टर्म, अभी इस भीड़ भड़के में कहां पे 22nd और कहां पे 23rd है ये आपको नहीं मालूम, लेकिन आपको ये जरूर मालूम है कि इस वाले क्लास में दोनों भी आ रहे हैं। तो अगर मैं 22nd टर्म लूं तो उसका भी भाई साहब आपका x का वैल्यू आएगा 24, 23rd टर्म लूं तो उसका भी वैल्यू आएगा ये, इन दोनों का मीन अगर मुझे निकालना है तो 24 plus 24 अपॉन 2 कर दो, which is basically 24 ही आ जाएगा, ठीक है, that will be 24, ठीक है। so this is going to be 24, मीडियन आपका कितना हो जाएगा भाई साहब 24, क्लियर, ओके। अभी आते हैं भाई साहब मोड पे। व्हाट इज मोड, मोड मतलब होता है सबसे ज्यादा कौन सा वैल्यू आ रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है, ओके। सो द मोस्ट कॉमन आंसर, जैसे समझो यहाँ पे आपको ये मिला हुआ है 5 10, ठीक है, आपको देखो इस डेटा में सबसे ज्यादा कौन सा वैल्यू आ रहा है, 10 की वैल्यू आ रही है, तो इट बिकम्स द मोड, ठीक है। सबसे ज्यादा किसी भी डेटा में अगर किसी वैल्यू का रेपिटेशन हो रहा है वो बन जाता है मोड, ठीक है। इस डेटा में आप नंबर्स देख लीजिए, 2 बार 5 आया है, 3 बार 10 आया है, 115 एंड 120, सो मैक्सिमम नंबर किसका आ रहा है भाई साहब 10 का आ रहा है, सो दिस बिकम्स द मोड बाय डिफॉल्ट, ठीक है, ओके। सो द मोस्ट कॉमन आंसर 10 is the most frequently occurring number in this data, 10 is the most frequently occurring number in this data, hence it becomes the mode. Are you clear on this one people? Okay, okay, okay. Find the mode of 27 12 18 19 18 24 17 18, भाई साहब आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई असेंडिंग डिसेंडिंग की जरूरत नहीं है, आप देखो भाई साहब 18 यहाँ पे 3 बार आ रहा है, कोई और नंबर 3 बार आ रहा है भाई साहब यहाँ पे नहीं, ठीक है। सो दिस बिकम्स द मोड बाय डिफॉल्ट, ठीक है, दिस बिकम्स द मोड बाय डिफॉल्ट। सो दिस, तो ऑब्जर्वेशन आपका 12 17 18 19 24, तो ये आपका कितनी बार आ रहा है भाई साहब 18 3 बार आ रहा है, तो दिस विल बिकम द मोड, क्लियर है, ओके। 18 occurs the maximum number of times, तो देखो इसको ऐसे भी समझना है कि 18 3 बार आया है, मतलब इसकी आने की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, 19 की आने की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो 18 3 बार आया इसलिए मोड भाई साहब आपका हो गया 18। डिटरमिन द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट फटाफट। मोड बताइए फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा है, हर्ष चौधरी, मोड क्या हो जाएगा इस डेटा का 1, बोलते हैं ना चुल्लू भर पानी में पानी मत डाल, ऐसे थूक और उसी में डूब जा, पानी का अपमान हो जाएगा भाई साहब, पानी में डूबने की कोशिश करेगा तो, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, डिटरमिन द मोड ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग डेटा, कौन सा हो जाएगा 5 है, 13 भी देखो भाई साहब आ रहा है और आपका 11 भी आ रहा है, ठीक है, ये दोनों मैक्सिमम वैल्यूज के आ रहे हैं, तो 13 और 5, ठीक है। व्हाट डू वी नीड टू फाइंड द मोड, ठीक है, तो आपका भाई साहब मोड कितना हो जाएगा, मोड एयर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 5 फॉर 2 स्कोर्स 11 एंड 13, तो मोड आपके 11 और 13 दोनों भी हो जाएंगे, ठीक है। मोड एक से भी ज्यादा वैल्यू हो सकता है, अगर
मैक्सिमम वैल्यू एक से ज्यादा क्वांटिटीज को आया है तो दोनों भी मोड हो जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या आई है 5, लेकिन दो क्वांटिटीज को मिल रही है 11 और 13, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, सॉरी हाँ 11 और 13, तो ये दोनों भी मोड हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके। द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वेर स्कोर्ड बाय अ टीम इन सीरीज ऑफ 10 मैचेस, ये गोल्स स्कोर है। फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड, इसमें तीनों भी कैलकुलेट करना है। मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीन प्राची जल्दी जल्दी फटाफट, इसे देखो, इसे देखो, उसको घूर के देखो, घूर के देखो, अरे घूर के देखना एकदम से। मीन कितना आ जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर, मीन कैलकुलेट करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में बम फोड़ भाई साहब, चटाई चॉकलेट बम क्या क्या है पता नहीं, उसको असेंडिंग ऑर्डर में फोड़ भाई साहब। 2 3 4, इसको पूरा अपन ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 से डिवाइड कर देंगे, दैट विल बिकम द मीन। सिंपल है, ये मीन हो जाएगा। मीडियन, मीडियन कैसे निकालेंगे, अब हम असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करेंगे। मीडियन के लिए हमको असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना पड़ेगा, 0 1 और कुछ है भाई साहब 3, 3 बार आया ना, 3 आपका भाई साहब 3 बार आ गया, 2 है, अच्छा चलिए भाई साहब 1 2, ठीक है, 3 4 बार है, 1 2 3 हाँ 4, चलिए भाई साहब, और भाई साहब 4 और 5, एक और 4 है भाई साहब, चलिए 4 और ये हो गया 5। अभी मीडियन कैसे फाइंड करना है भाई साहब इसका, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया आपका ऑड, ऑड होता है तो भाई साहब क्या हो जाएगा n/2 एंड n/2 प्लस 1/8 टर्म, 10/2 मतलब हो गया 5 और ये हो गया 6, 5 और 6 टर्म का एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और ये हो गया आपका 6 टर्म, ठीक है, बोलिए। हाँ मैं समझा नहीं, क्या बोलियो, अच्छा सॉरी इवन, इवन ठीक है, तो मैंने 10 को ऑड बोला क्या, मैंने 10 को इवन बोला, कुछ ऐसा बोला, हाँ इवन का फॉर्मूला है तो 10 इवन हो गया, 1 2 3, अच्छा फिर से ये असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया, जो भी बोला उसको माफ कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इवन, इवन का भाई साहब कितना हो जाएगा n/2 एंड n/2 प्लस 1, है कि नहीं, तो 10/2 हो गया तुम्हारा 5 और 10/2 प्लस 1 हो गया 6, फिफ्थ और सिक्स टर्म का एवरेज, ठीक है, ये हो जाएगा मीडियम। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो फिफ्थ और सिक्स टर्म का एवरेज कितना हो जाएगा 3 + 3/2, फिफ्थ टर्म आपका 3 है, सिक्स टर्म भी आपका 3 है, 3 + 3/2, ये हो गया भाई साहब 6/2 और ये हो गया भाई साहब आपका 3, क्लियर है, ये हो गया आपका मीडियन। मोड क्या हो जाएगा बोलो, मुनज़्ज़म मोड क्या हो जाएगा, हाँ क्यों, कॉमन नहीं, जो सबसे ज्यादा अकर कर रहा है, मैक्सिमम अकरिंग नंबर, यहाँ पे 3 आपका 4 बार अकर कर रहा है, तो इसलिए मोड क्या हो जाएगा, मोड विल बी 3, समझ में आ रहा है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, ओके। फटाफट से देखते हैं भाई साहब, मीन को फाइंड करना है तो सबको ऐड करो और डिवाइड कर दो, सबको ऐड करो भाई साहब, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन, ये 2.8 आ रहा है भाई साहब, अपने ये नहीं किया था क्या, अच्छा ये नहीं किया था, ओके, ये अपन ने ऐड करके डिवाइड नहीं किया था, ओके ठीक है, चलिए मीन हो गया ये। मीडियन क्या हो जाएगा, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया भाई साहब। अभी अपन को देखना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं भाई साहब, 10, सिंस n इज इवन, तो द मीन ऑफ n/2 एंड n/2 प्लस 1 टर्म, सो दैट विल बी बेसिकली हाउ मच 5 एंड 6 टर्म, ठीक है, फिफ्थ एंड सिक्स टर्म, तो ये हो गया 3/3, तो ये हो गया 3, और मोड भी आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, मोड को आप देखोगे अगर ऐसे देखो, ऐसे टेबल में दिखाना है तो ये आपके वैल्यूज है, 0 कितनी बार आया है भाई साहब, 1 1 कितनी बार आया है भाई साहब, 1 2 कितनी बार, 3 कितनी बार, 4 कितनी बार और 5 कितनी बार, तो 3 आपको यहाँ पे 4 टाइम्स आता दिख रहा है, सो 3 विल बिकम द मोड, ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। In mathematics test given to 15 students, the following marks out of 100 are recorded. 41, 39, 48 सब एकदम बेकार लोग है रे। ओके 52, 46, 62 सब हर्ष चौधरी के दोस्त लोग हैं भाई साहब। 54, 40 ये बम फोड़ने वाले भाई साहब। 96, 52, 98 ये कहाँ से आ गए? चलिए 40, 52, 52, 60
फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ दिस डेटा। चलिए फटाफट करना है। हो गया डन। मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट, द फॉलोइंग मार्क्स आर ऑब्टेन्ड। तो मीन क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी मीन? मीन की वैल्यू हो जाएगी एक्स बार, दैट विल बी 41 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 46 प्लस 62 प्लस 54 प्लस 40 प्लस 96 प्लस 52 प्लस 98 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 52 प्लस 60 अपॉन भाई साहब क्या हो जाएगा? अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये वैल्यू फाइंड आउट कीजिए भाई साहब, कितना आ रहा है? तो ये ऐसे सवालों में भाई साहब मुंशीगिरी काम करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक क्विक। डन डन डन, कितना आया? 822। ओके, 822 बाई 15 कितना आ जाएगा? 15 5 जा 75, 15 5 जा 75, 72, 15 4 जा 60, 15 8 जा 120। ये हो गया 15, ये हो गया 822, 15 5 जा ये हो गया आपका 75, 7 प्लस 5 12, 72, 15 4 जा 60, ये हो गया 2 और ये 1 और 0, 15 8 जा 5 8 जा 40, 8 1 8 प्लस 4 12। तो ये आ गया आपका 54 मीन। ठीक है, मीडियन निकालना है तो आप डेटा को अरेंज करेंगे भाई साहब असेंडिंग ऑर्डर में। पहला स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? स्मॉलेस्ट वैल्यू इज, तो असेंडिंग ऑर्डर में भाई साहब डेटा को अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज हाउ मच? 39। चलिए भाई साहब 39, फिर 39, फिर हो गया आपका 40 है ना, 40 40 और एक और ये दो। चलिए 40 दो बार हो गया, 40 एंड 40। फिर आपका भाई साहब क्या है? हाँ 41 एक ही बार है, एक ही बार है। चलिए भाई साहब 41। ठीक है, 42 आपका ये एक बार हो गया, और दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, तो ये हो गया आपका 42। इसके बाद क्या आ रहा है भाई साहब आपका? 46 है ना, 46, 46,
फिर हो गया आपका 48, 48, फिर हो गया आपका भाई साहब 52, है ना, 52 एक, दो और ये तीन, तो ये हो गया 52, 52, 52, ठीक है, 52, फिर आ गया आपका भाई साहब 54, ये हो गया 54, ठीक है, फिर हो गया आपका भाई साहब 54, 60, 60, फिर हो गया आपका 62, ये हो गया 62, फिर हो गया आपका 98, 96, 98, ठीक है, 96 और ये हो गया 98, ठीक है। डेटा को गिन लो भाई साहब, मीडियन कैलकुलेट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वैल्यू ऑफ n प्लस 1/2 और है भाई साहब, n की वैल्यू कितनी आ गई 15, है ना, 15 स्टूडेंट्स है वैसे भी, ठीक है, तो 15 प्लस 1, तो ये हो गया आपका भाई साहब कितना 16/2, दैट इज 8 टर्म, ठीक है। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8th वाला जो टर्म होगा ये हो जाएगा आपका मीडियन। तो मीडियन का वैल्यू कितना हो गया 52, ठीक है। मीन का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब 54.8। अभी आपको मोड को लोकेट करना है, मोड को लोकेट करना मतलब एक और टेबल बनाकर दिखा देना है आपको, हालांकि बिना टेबल से भी काम चल सकता है यहाँ पे, ठीक है। सो बहुत लंबा टेबल बन जाएगा एक्चुअली, ठीक है। अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा कौन सा अकर हो रहा है भाई साहब 52, है ना, यही अकर हो रहा है 52। सो आपका मोड क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोड विल बी इक्वल टू 52। गेटिंग दिस पीपल, हम समझ में आ रहा है। तो मीडियन आ गया, मीन आ गया आपका 54.8, आपका मीडियन हो गया 52 और मोड भी आपका 52, ठीक है। तो यहाँ पे मीन की वैल्यू निकालेंगे, गिवन डेटा मीन x इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे आपका 822/15 इसको डिवाइड करेंगे अगर हम, तो 54.8 आ जाएगा, ठीक है। दैट इज गोइंग टू गिव यू द मीडियन। मीडियन अरेंज द डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो आपने भाई साहब अरेंज कर लिया डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। और असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करने के बाद आप n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब, n की वैल्यू है 15, ठीक है। तो 15 प्लस 1 हो गया आपका 16। ये बीच बीच में जो आवाज आती है ना, वो जयदे जयदे वाला आवाज है। तो मैं जब मतलब ये आपका गणपति वगैरह होता है मेरे बिल्डिंग में भी जब होता है, मेरे को पूरा आरती का वो मालूम नहीं है ऑनेस्टली। जैसे ही लेकिन वो जयदेव जयदेव वाला लाइन मेरे को मालूम है। जैसे ही वो लाइन आता है तो जयदेव जयदेव, फिर जब बोल रहे सब लोग, बच्चे लोग भी गा रहे हैं भाई साहब, मैं चुप रहता हूँ। तो ये जो बीच बीच में आवाज आता है ना 15 15, ये वो जयदेव जयदेव वाला लाइन है ये, जिसने भी बोला अभी। ओके, ये हो गया आपका मीडियन 52। मान रहे हैं भाई साहब कि हमको नॉलेज नहीं है, तो वहां पे विद द फ्लो हमने जदे जदे बोल दिया, तो यहाँ पे भी जो बोल रहा है उसको नॉलेज नहीं है। 15 15 15 भीड़ वाला कम वाला आंसर है ये। ओके, ऑब्जर्वेशन भाई साहब कितना हो गया यहाँ पे, हम अगर देखो ये अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा है, मतलब इससे फ्रीक्वेंसी दिख के ही लग रहा है आपको, देखो यहाँ पे। तो दिस इज बेसिकली एन अटेम्प्ट टू कैलकुलेट 52, सो हेंस 52 मोड हो गया आपका 52। ये आप इतना बड़ा लंबा चौड़ा टेबल ना बनाकर भी कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपने इसको सजाया है तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि भाई साहब 52 ही 3 बार अगर हो रहा है, बाकी सब तो 1 2 बार में दम तोड़ रहे हैं। तो 52 आपका भाई साहब मोड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर। फाइंड द मोड, चलिए फटाफट करना है, मैं पढ़ू। मोड कितना हो जाएगा, रावण साहब, किसका, ऊपर वाले का। 14 14 14 14 4 बार आ रहा है आपका। और कौन सा रिपीट हो रहा है, देखो 18 2 बार आ रहा है, ठीक है। 18 3 बार आ रहा है, चलिए भाई साहब, और कुछ 20 नहीं, और कुछ हो रहा है रिपीट, ठीक है। सो 14 विल बी द मोड ऑफ दिस वन, ठीक है। चलिए इसका मोड बताइए, हाँ 7, ओके 1 2 3 4, ये हो गया भाई साहब आपका 7, ठीक है। हाँ चलिए 5, ठीक है, क्लियर है। और कोई रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इसको आप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाकर भी कर सकते हैं, देखो ऑब्जर्वेशन एक्चुअली में इसी तरह से करना है आपको, 14 थी 4 बार ये ऐसा, ठीक है। दिस इज द वे टू डू इट, दिस इज द वे टू एक्चुअली मैथमेटिक्स से अगर आपको प्रूव करना है
तो ये प्रॉपर टेबल बनाकर ही आपको करना पड़ेगा। जैसा लिखो, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, क्योंकि तुमको यहाँ पे मीडियन कैलकुलेट नहीं करना है। तुमको किसी भी ऑर्डर में लिखो, तुमको अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, क्योंकि तुम 14 के बाद 15 पे जाओगे, 15 के बाद 17 पे जाओगे, ऐसे देख रहे हो, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन जब गिनती करते हो तो हाँ चलो 14 को हमने लिखा यहाँ पे, फिर 15 को कट कर रहे हैं तो 15 को लिखा, तो ऐसे जनरली हम जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। बट arranging the data in ascending and descending order is not a criteria for calculating the mode. You have to basically find out which data has the maximum frequency, किसका maximum frequency है। तो what matters here is this value, ये वाला वैल्यू मैटर करता है। अभी ये यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, इससे कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है। तो इसीलिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर मैटर नहीं करता है। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर आपको इजीनेस कर देगा। जैसे आप जा रहे हैं भाई साहब, पहले 14 को क्रैश, आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू 14 है तो 14 को कट करते जाइए, 4 हो गया इधर, फिर आप 17 को कट करते जाइए भाई साहब, 17 का एक क्या है, तो ऐसे जाएंगे आप, ठीक है। ओके, so this is basically ascending or descending order is not a criteria to calculate just the mode. If you need the median, yes, that is a criteria, ठीक है। तो मोड आपका 14 हो गया। यहाँ पे भी अरेंजिंग द गिवन डेटा आपका भाई साहब 7, तो यहाँ पे 7 9, तो यहाँ पे आपका 7 5 टाइम्स आ रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो आपका 7 हो जाएगा भाई साहब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एंड हेंस इट इज द मोड, ठीक है। Are we clear up on this one? The following observations have been arranged in ascending order. If the median of the data is 63, find the value of x. चलिए ये थोड़ा सा दिमाग वाला सवाल है, फटाफट कीजिए और प्रूव कीजिए कि आपके पास है, नहीं है तो फिर अब क्या कर सकते हैं, फिर बम फोड़िए। हो गया, डन डन डन। The following observations have been arranged in ascending order. If the median of the data is 63, तो ये ascending order में ऑलरेडी है ये डेटा, और आपको यहाँ पे मीडियन दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 10, विच इज बेसिकली व्हाट, इवन, ठीक है। तो अगर इवन होता है तो हम यहाँ पे एवरेज ले लेते हैं, किसका किसका, n/2 एंड n/2 प्लस 1th टर्म का, ठीक है। n/2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10/2, दैट इज 5th टर्म, ठीक है, 5th टर्म, और n/2 प्लस 1 मतलब आपका हो गया 6th टर्म, ठीक है। अभी आप गिन लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये 6, इन दोनों का एवरेज आएगा आपका मीडियन। तो मीडियन विल बी इक्वल टू एवरेज ऑफ द 5th and the 6th term, एवरेज ऑफ द 5th and the 6th term। तो 5th टर्म भाई साहब कितना हो गया, x, और 6th टर्म कितना हो गया भाई साहब, x प्लस 2 अपॉन 2, ठीक है। मीडियन आपका कितना है यहाँ पे 63, ठीक है। तो 63 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 अपॉन 2, तो ये हो गया आपका 126 इज इक्वल टू 2x प्लस 2, तो ये 2x की वैल्यू कितनी हो गई, 124। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई, 124/2, 2 6 12, और ये हो गया 2, तो x की वैल्यू हो गई भाई साहब 62, ठीक है। x की वैल्यू हो गई 62। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है।
तो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आपको यहाँ पे अरेंज द डेटा, तो ये डेटा तो भाई साहब ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, डेटा इज ऑलरेडी गिवन एज असेंडिंग ऑर्डर, तो गिवन डेटा इज इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखें n, दैट इज इक्वल टू 10, क्योंकि ये इवन है तो मीडियन भाई साहब कितना हो जाएगा, मीन ऑफ n प्लस टू प्लस वन टर्म, तो यहाँ पे n प्लस टू हो गया आपका, तो दिस विल बी मीन ऑफ फिफ्थ एंड द सिक्स टर्म्स, तो आपका हो गया 126, that will be 2x, that is 124, तो x की वैल्यू हो गई 62। क्लियरम, give one example of a situation in which the mean is appropriate measure of central tendency। so if we consider the marks of 10 by 9 students, ठीक है, तो ये आपका भाई साहब 9 स्टूडेंट्स हो गया, तो मीन इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, तो सारे ऑब्जर्वेशंस अपॉन, तो आपका अप्रोक्सीमेट भाई साहब कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें तो 18.66, ठीक है। अभी अगर मीडियन फाइंड करना है भाई साहब, तो गिवन डेटा असेंडिंग ऑर्डर में करके हमने देखा कि भाई साहब यहाँ पे कितना आ रहा है, दिस इज कमिंग एज 18, ठीक है। और अगर आप मोड देखेंगे यहाँ पे, सबको अरेंज करेंगे, सो भी आपका भाई साहब यहाँ पे कितना आ गया, मोड 2। वी कंक्लूड द मीन इज रिजिडली डिफाइंड and the marks 18.67 represent the performance of the student, but median and mode are not rigidly defined। rigidly defined मतलब क्या होता है, देखो मीडियन से आप परफॉर्मेंस का अंदाजा नहीं लगा पा रहे, ना ही मोड से, लेकिन मीन से आप एक परफॉर्मेंस का, एवरेज परफॉर्मेंस का अंदाजा लगा पा रहे हैं। जैसे आपके भाई साहब लेट से 5 सब्जेक्ट्स हैं, और 5 सब्जेक्ट्स में कहीं पे आपको 70 मिला है, कहीं पे 60 मिला है, कहीं पे 100 मिला है, जो एवरेज होगा वो आपका स्टूडेंट परफॉर्मेंस डिफाइन करेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द बी, ठीक है। क्यों, अरे यार ये सब नहीं आता है भाई साहब। अरे ये तो खत्म होगा, अरे ओके।